नमस्कार, मैं अमर सिंह तिलावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ, आज आपके सामने कुछ सच्चाई का सही दौरा यानी कि सच्चाई प्रदर्शन करना चाहता हूँ। ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ में पिछले कुछ दिनों पहले 13 जून 2021 में एक वेब ऑर्गेनाइजेशन से मीटिंग हुआ था। उसमें मोहन चौहान ने उसकी सदारत की थी। उस मीटिंग में मेरे दोस्त शंकर पवार ने कहा कि लीगल नोटिस दिया गया है अमर सिंह तिलावत की तरफ से। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, लीगल नोटिस में क्या है, क्यों लीगल नोटिस देना पड़ा, इसके बारे में उत्तर भारत से दक्षिण भारत से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा। तो उन लोगों के लिए आज मैं ये प्रस्ताव आपके सामने रखना चाहता हूँ। लीगल नोटिस इसलिए दिया गया है कि आपके जो 4 कारनामे हैं, 4 ढंग से आपने जो प्रेजेंट कर रहे हैं, वो जनता के सामने अपने भोलापन का प्रदर्शन कर रहे हो, वो सही नहीं है। मैं ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ मातृ संस्था की रक्षा करने के लिए पब्लिक को सच्चाई बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। अगर मैं सच्चाई नहीं बताया तो लोग ये मान के चलेंगे कि आपकी झूठी बातें जनता सही समझने लगेंगे, तो ये उचित नहीं है। तो ये आप 13 जून 2021 में जो प्रश्न किया था, मैं उसके प्रत्युत्तर का मैं आंसर दे रहा हूँ। नंबर 1, पहले तो ये है कि 3.5 साल पहले आपका जो चुनाव हुआ वो इलीगल था, क्योंकि राजू नायक और अमर सिंह तिलावत दोनों का केस असिस्टेंट चैरिटी कमीशन बॉम्बे में पेंडिंग है, और आप जो है ना सेवागढ़ अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश में इलेक्शन को जो है ना हुआ है। तो आप मुझे बताइए कि जब कोर्ट में केस पेंडिंग है, 2 प्रत्याशी अपने अपने वकीलों के साथ लड़ रहे हैं, जब फाइनल नहीं हुआ तो आपका चुनाव कहाँ से सही है? आपका चुनाव सरासर झूठ है और गलत है, और आप जो है ना अध्यक्ष कहलाने के काबिल नहीं हैं। आप अध्यक्ष ऐसा प्रचार करते फिर रहे हैं। ये लोगों में गलत संदेश जा रहा है। इसलिए मैं लीगल नोटिस में इसका प्रस्ताव किया हूँ कि आप अपनी गलती को सुधारो। अपना जो गलत ढंग से लोगों को प्रेजेंट कर रहे हो, भोलापन दिखा रहे हो, मैं अध्यक्ष हूँ, वो गलत है सरासर। क्योंकि मीटिंग जो बुलाया था सेवागढ़ में के जगन्नाथ राव ने सेवागढ़ की मीटिंग बुलाया था, सेवागढ़ की मीटिंग में आपकी नियुक्ति सही नहीं है। इसका प्रस्ताव जो है ना मैं उस पत्र में किया हूँ। दूसरा है, आप ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के नाम पर बैनर तले पैसा खर्च कर रहे हो, लोगों को ये दिखा रहे हो कि मैं पैसे वाला हूँ, लेकिन हमें दुनिया को जवाब देना पड़ता है, चैरिटी कमीशन को दिखाना पड़ता है कि आपके पास पैसा है तो आप खर्च करो, लेकिन ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के नाम पे पैसे खर्च मत करो। ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ को एक गलत दिशा देने की कोशिश आप मत करो। ऐसा करने से लोगों में ये विश्वास बैठ जाएगा, ये अविश्वास आ जाएगा। एक मातृ संस्था, एक मदर ऑर्गेनाइजेशन, 2 अध्यक्ष का जो नारा है वो गलत संदेश जाएगा, जिससे समाज में असंगठित शक्ति बढ़ेगी, संगठन नहीं बढ़ेगा, संगठन एकता नहीं बढ़ेगी। ऐसा हमारा दूसरा विचार हम इस लीगल नोटिस में रखे हैं। हम कोई दूसरी बात नहीं रखे हैं। तीसरी बात यह है कि आपने प्रस्ताव किया गौर बोली को संविधान की 8वीं सूची में डालो। तो मैं पूछता हूँ, भारत देश में लंबाड़ीस है, वो भी बंजारा भाषा बात करते हैं। बाजीगर जो बंजारा हैं वो भी गौर बोली बात करते हैं, और राजस्थान में गवारिया है, वो भी गौर बोली बात करते हैं, और कर्नाटक में के लमाणी हैं वो भी गौर बोली बात करते हैं। ये गौर बोली एक डायलॉग है, गौर बोली एक डायलॉग है, ये भाषा नहीं है। गौर बोली को आप 8वीं शेड्यूल में लाने का जो प्रस्ताव रख रहे हो वो गलत है, क्योंकि आप बंजारा भाषा को 8वीं शेड्यूल में लाने के लिए प्रस्ताव रखिए, ये ठीक रहेगा, लेकिन आपने गलत ढंग से
प्रेजेंट कर रहे हो ये ठीक नहीं है, क्योंकि कर्नाटक असेंबली ने बंजारा भाषा को 8वीं शेड्यूल में लाने का प्रस्ताव किया है और असेंबली में रेजोल्यूशन पास करके भेजा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आइंदा से गोर बोली को 8वीं शेड्यूल में लाने का जो प्रस्ताव है आप उसको वापस लें और वो प्रस्ताव बार बार मत कीजिए। करने से समाज में उसका सही दिशा नहीं मिलेगी, समाज को रॉन्ग दिशा मिलेगी। शंकर पवार जी ने, चौथा पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ, शंकर पवार जी ने सारे भारत देश के बंजारों को शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में लाने के लिए प्रधानमंत्री के पास मेंबर पार्लियामेंट के साथ में जाके एक मेमोरेंडम रखा है। तो मैं ये कहता हूँ कर्नाटक के बंजारे शेड्यूल कास्ट में है, दिल्ली के बंजारे शेड्यूल कास्ट में हैं, तो पूरे 5 राज्य के बंजारे शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, जब 34 सीट वाले कर्नाटक के बंजारे शेड्यूल ट्राइब में आने के लिए तैयार नहीं है, क्या बाकी के दूसरे राज्यों में जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में आने के लिए तैयार नहीं है? और ये ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का ये सिद्धांत नहीं है। ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का एक नारा है, जिन राज्यों में शेड्यूल ट्राइब है, जिन राज्यों में शेड्यूल कास्ट है लिस्ट में है, उन्हें छोड़ के जो लेफ्ट ओवर स्टेट्स होते हैं उनमें शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में लाने का जो सही दिशा है वो ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ पहले से निर्धारित करा हुआ है और ये निर्धारण रंजीत नायक के पीरियड से चलता आ रहा है। तो मैं ये आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्या कर्नाटक और दिल्ली के बंजारों से आपने पूछा कि शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में आना चाहते हो? क्या आपने ये प्रस्ताव, दिल्ली में तो शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट ही नहीं है, तो वहाँ के बंजारों को आप शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में कैसे लाओगे? कर्नाटक के बंजारों को 34 सीटें असेंबली की है, जिनको आप 8 सीटों में लाके क्यों सीमित करना चाहते हो, जिससे बंजारों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्यों? अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो किसी के पास, ज्ञानी के पास जाइए, समझदार के पास जाइए, विद्वान के पास जाइए, बैठिए, ज्ञान लीजिए, फिर बात कीजिए, क्योंकि आपके पास ज्ञान तो है नहीं। अगर आपके पास ज्ञान होता, आप ज्ञानी होते, समझदार होते, तो आप झूठी दिलासा लेकर नकली अध्यक्ष बन के घूमते नहीं होते। आप असली अध्यक्ष नहीं हैं, क्योंकि आपका चुनाव खुद गलत है, इसलिए आप गलत रास्ते पे चलने की आपकी आदत है। भगवान ने आपको पैसे दिया है और ज़्यादा पैसा दे, लेकिन गलत ढंग से ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का नाम प्रस्ताव करना ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर ऐसा करने से ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ की संविधान की धारा से आपको जो है ना, आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अगर आप नहीं मानते हो तो हम कानूनन आपके खिलाफ में कार्रवाई करना जरूरी है, ऐसा हमने लीगल नोटिस में बताया है। लेकिन शंकर पवार कहते हैं कि मेरे खिलाफ में दावा कर दिए, ये दावा नहीं है, लीगल नोटिस है। आपको सचेत कर रहे हैं, हम आपको सूचना दे रहे हैं कि आपके इन चीज़ों को आप वापस ले। आप ऐसे जो है ना झूठे ढंग से लोगों को समझाने का जो तरीका है, ये आप सभी लोग जो है ना इस बात को समझे। ज्ञानी लोग, विद्वान लोग, राइटर्स, साहित्यकार इस ढंग से जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं शंकर पवार जी, ये गलत है। इस बात को मैं आपके सामने और पूरी भारत देश की बंजारा समाज के सामने रख रहा हूँ। आशा करता हूँ मेरे इन 2 शब्दों को, जैसे कि उत्तर भारत के लोगों ने मांग किया था कि आपने पिछली बार जब बात किया तो आपने हमारे सामने बंजारा भाषा में आपने समझाने की कोशिश किया था, जो हमें समझने में दिक्कत पड़ रही है। तो मैं आप सब लोगों की मनोवेदना को समझ के मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ और हिंदी में प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ मेरे ये प्रेजेंटेशन से आप सहमत होंगे। ऐसा कहते हुए मेरे 2 शब्द को, मेरी वाणी को यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।